हमारा जो ये पोज है इस पे हम काम करेंगे कि जैसे कि इस वाले में आपको दिखाऊं, ये किसी चीज़ पे बैठा हुआ तो मैं एक बॉल बनाना चाहता हूँ, यानी एक दीवार। मुझे एग्जैक्ट शब्द याद नहीं आ रहा, मैं क्या बताऊँ, क्या बोलते हैं इसको। चलिए जी, वेलकम बैक। और हम वहीं से स्टार्ट कर चुके हैं। हालांकि मैं तो वही शूटिंग कर रहा हूँ, आप अगले दिन में आ चुके हैं क्योंकि वीडियो मुझे लंबा नहीं करना था इस वजह से। और फिर से वही, क्योंकि अगर एक बार में अगर आपको चीज़ें क्लियर ना हुई हो तो दूसरी बार में कि किस तरह से हमें इस्तेमाल करना है क्ले वगैरह का। इतना इसमें गड़बड़ ये हो गया कि हम जो एलपिक में से चिपकाए थे वो सर अच्छे से चिपका नहीं है, तो इसलिए बार बार मूव हो रहा है। तो इसके लिए पता है क्या कीजिएगा, आप बनाएंगे तो पहले गर्दन के पास ना ये क्ले लगा करके छोड़ दीजिएगा 1-2 घंटे, जब पक्का परमानेंट जब सेट हो जाएगा ना तो फिर आप काम करना स्टार्ट कीजिएगा फेस पे। लगभग 24 मिनट हो गए मुझे इस पर काम करते हुए फेस के एरिया में ही, और अभी तक इस शेप में नहीं आ पाया। तो एक बार में कभी भी बनाने की कोशिश ना करें, जैसा कि मैं अभी कर रहा था दोबारा से, कि मुझे पता होने के बावजूद भी। ये हल्का सा सूखेगा ना तो हम इसको शेप देना फिर से स्टार्ट करेंगे। फिलहाल हम इसके बाकी शरीर के एरिया में चलते हैं क्योंकि एक क्ले भी धीरे धीरे ड्राई होने लग जाता है। सॉरी एवरीवन, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कैमरा अचानक से मेरा बंद हो गया था तो कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा नहीं पाया। इसमें से एक ये है कि मैं इसके फेस पे काम कर रहा था थोड़ा देर वेट करने के बाद। तो यहाँ पे हल्का सा मैंने क्ले लगाया और नीचे की तरफ से यहाँ बिल्कुल थुथने पे बोले तो, और उसको हल्का सा ऊपर की तरफ करके लेके गया हूँ। तो ये देख सकते हैं कुछ शेप इस तरह से आ गया। और कुछ हमें सर इस तरह से बनाना है कि ये इस तरह से ऊपर जाए, क्योंकि सर का एरिया इधर का थोड़ा सा बड़ा होता है ना, तो इस तरह से जाए। ये एरिया ऐसा है जैसे कि पीछे से हल्का सा इंसान बैठता तो कर्व हो जाता है ना, खास करके अगर झुक करके पढ़ाई कर रहा हो। तो मतलब जितनी डिटेलिंग पे हम जा सकते हैं मैक्सिमम जा सकते हैं, पूरा का स्कल्पचर बना सकते हैं रियल लुक वाला। लेकिन तो मतलब ऐसा नहीं है कि जितने भी मैं स्कल्पचर बनाऊंगा आने वाले फ्यूचर में आप सबसे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि हर क्राफ्ट हम जब बनाते हैं तो उसमें अलग अलग तरह की चीज़ें को सामना करना पड़ता है, कमियाँ। ज़रूरी नहीं है कि एक बार में आपको पता चले कि हाँ इसके अंदर ये कमी है तो बस इसको हमने ठीक कर दिया तो सारे में यही दिक्कत आएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप जुड़े रहिए और सारे ही क्राफ्ट को मैं एक एक करके दिखाऊंगा बना करके कि किस तरह से हम बनाने वाले हैं। और बहुत ही लंबा सीरीज होने वाला है ये। डन, हमारा जो एक पोज का काम है ये भी हुआ कंप्लीट। और हमारा जो तीसरा पोज है उस पर हमारा क्ले मात्र थोड़ा सा ही बच रहा है। अब दिखा दूँ मैं आपको कि ये थोड़ा सा ही बचा हुआ है। दिक्कत वाली बात हो गई है, लेकिन ये है कि उसका शेप वेप देने का काम करेंगे और थोड़ा सा सर वगैरह पे काम कर दूंगा ना, तो जब ड्राई हो जाएगा तो काम थोड़ा सा मुझे आसान हो जाएगा मेरे लिए। तो इसको रखता हूँ मैं साइड में, और सेकंड पोज के लिए फिर से ये सब चीज़ें मैं क्लियर अप करूँगा और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। एक बार थर्ड पोज पहले देख लेते हैं कि हमारा किस तरह से है। तो थर्ड पोज हमारा ये वाला है, ठीक है। इसके लिए हमें चेयर भी बनाना है, लेकिन वो बनाएंगे बाद में, पहले ही थोड़ा सा काम कर ले। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि हमारे पास थोड़ा सा ही क्ले रह गया है, तो बस सर का थोड़ा सा गर्दन वाला काम कर लूँगा ना तो मेरे लिए बाद में आसानी हो जाएगी। चलिए, तो इसका काम हुआ यहाँ पे पूरा, क्योंकि क्ले हमारा हो चुका है ख़त्म। कितनी बार बताओगे भाई। ये जो पोज है यहाँ पे हमारा जो ये पोज है इस पर हम काम करेंगे कि जैसे कि इस वाले में आपको दिखाऊं फ़ोटो में, ये किसी चीज़ पे बैठा हुआ तो मैं एक बॉल बनाना चाहता हूँ, यानी एक दीवार, और जिसमें कि वो इस तरह से बैठा हो। तो वो मेरी कोशिश है
तो देखते हैं। दरअसल अभी बैटरी पैक हमारा हो गया था ख़त्म, तो इसी बहाने मैंने सोचा कि बार अपना शक्ल दिखा दूं कि जो बंदा काम कर रहा है वो कौन है, मैं ही हूँ। तो हालांकि मजाक की बात है। और आपको इस साइड से अगर मैं दिखा देना चाहूँ तो ये देखिए सामने मैं वो अपना पोज जो था उसका मैं फ़ोटो भी रख रहा था सामने, ताकि देख के थोड़ा क्लियरली हम काम कर सकें। तो अगर आप देख पा रहे हैं कि पोज हमारा लगभग इक्वल में है, यानी यहाँ से थोड़ा सा गर्दन थोड़ा सा और झुका हुआ होना चाहिए, यानी पीठ बैक का एरिया। तो हालांकि मैंने यहाँ से कई बार दबाने की कोशिश की, आप देख सकते हैं यहाँ का एरिया हो नहीं पाया, क्योंकि शायद मैंने वायर इसके अंदर कम लगाया ना, तो पूरी तरह से मूव हो नहीं पाया। खैर, तो अभी हम क्या काम करने वाले हैं, हालांकि मैं बता चुका हूँ। एक बार मैं आपको दिखाऊंगा कि हमें अपने छज में से कुछ एक चीज़ निकालनी है। कार्डबोर्ड रखा हुआ मैंने ना ऊपर, तो ये है एक कार्डबोर्ड। हालांकि नॉर्मल जो कार्डबोर्ड होता है उससे थोड़ा सा अलग है, और मैं एक कार्डबोर्ड अपने काम पर से भी लेके आया हूँ, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो एक तो है ये वाला सीट, ठीक है, जो कि मैंने अपने हाथों से सीट बाय सीट पेस्ट करके मैंने बनाया है, यानी ग्लू में से आप देख पा रहे हो शायद यहाँ से अगर आपको दिख रहा हो। तो ये लगभग 7-8 सीट, जो पतली जो सीट होती है 300 ग्राम की पेपर की। अब आपको कैसे समझाऊँ, पेपर 300 ग्राम, जैसे कि जिस पेपर से ये बॉक्स बना हुआ है लगभग 300 ग्राम का होगा ये पेपर। तो उसी की मदद से मैंने कई सारे सीट पे सीट चिपका के, मतलब ख़राब सीट, ऐसा नहीं है बिल्कुल फ्रेश। हालांकि आपको वाइट दिख रहा होगा कि हाँ फ्रेश सीट है, लेकिन ये फ्रेश नहीं था, ख़राब जो रिजेक्ट माल हो जाता है ना, उसमें से बीच में प्रिंटिंग थी। तो कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या पेपर है। हालांकि एक वीडियो है मेरे ब्लॉग में जो कि मैंने प्रिंटिंग रिलेटेड शुरुआती दौर में मैंने किया था, कि मैं अपने कंपनी में मेरा एक दोस्त है जो कि वहाँ पे काम करता है, तो उसका मैंने एक छोटा सा इंटरव्यू टाइप का मैंने लिया था, और उसमें किस तरह से प्रिंटिंग की जाती है वो मैंने सारा कुछ प्रोसेस दिखाया। आपको यहाँ पे फोटो दिख रहा होगा उसका जो थंबनेल है, और बाकी इसका लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। अगर वीडियो देखना चाहें आप तो प्रिंटिंग में किस तरह से प्रिंट होते हैं हर चीज़, तो वो आप देख सकते हैं। ये मैंने किस लिए बनाई आपको मैं इन फ्यूचर बताऊँगा किस लिए बनाया। और सेकेंड हमारा जो कार्डबोर्ड है, लंबी चर्चा होगी इस पर। और जो सेकंड कार्डबोर्ड हमारा ये है जो कि नॉर्मल सा कार्डबोर्ड है, और ये इस तरह का कार्डबोर्ड आपको कहाँ मिल जाएगा, तो जो साड़ी वगैरह जो फॉल वगैरह जो बेचते हैं ना मेरे ख्याल से, तो वहाँ पे इस तरह का कार्डबोर्ड मिल जाता है इजीली। इन दोनों के में से बनाना क्या है, तो बनाना है ये जो कि मैंने बताया कि एक बैठकी, हालांकि ये वाइट एक कुछ है दीवार सा उस पर बैठा हुआ है, तो हमने वैसा नहीं बनाना। तो मेरे माइंड में जो है वो ब्रिक्स वाली ईंट वाली जो दीवार है वो बनाने की है। हालांकि देखेंगे किस तरह से क्या बना पाते हैं। और गर्मी के मारे आप देख सकते हैं मेरा फेस पूरा ऑयली सा हो गया, मेरी गर्मी में थोड़ा सा बुरा हाल है इन चीज़ों को लेकर के। और कैमरा का पता नहीं क्या है, कभी लाइट कम कर लेता है कभी ज़्यादा कर लेता है। मैं कार्डबोर्ड जो आपको दिखाया था वापस से मैं यहाँ रख लेता हूँ, तो आपको मैं बताता हूँ कि क्या करने वाले हैं। इसके कुछ साइज में कटिंग करनी पड़ेगी, और दूसरा ज़रूरी चीज़ ये है कि जैसे इसका ना बीच से हम इसको उखाड़ेंगे ताकि हमारा एक लेयर निकले, और लेयर में होगा ये कि उखड़ेगा ढंग से नहीं, उबड़ खाबड़ सा उखड़ेगा। तो वही हमें चाहिए कि उबड़ खाबड़ सा ये उखड़े, और उसके बाद हम एज अ ब्रिक्स यानी ईंटें जो होती है हम वैसा उसका लगभग हमारा जो एक लुक टाइप आ जाए, एक टेक्सचर हो जाता है ना, वो देख सकते हैं। तो इससे हमारे को ना एक लुक मिलेगा, तो यही करनी है हमें। हालांकि हमें बहुत ज़्यादा बड़ी बॉल बनानी नहीं थी, तो मुझे सारी सीट ख़राब नहीं करनी चाहिए थी। तो एक साइज में अगर हम कटिंग करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। मनु भाई वहाँ से पकड़ियो यार। पाँच से थोड़ा सा ज़्यादा, 5-5.25 इंच होएगा ना हाइट, तो हमारा बढ़िया होगा। और इसको जितना बैठने के लिए जगह चाहिए उस हिसाब से इतना ये दीवार चाहिए। टच हो गया बैठेगा, जाहिर सी बात है। और पैर इसका रहेगा ज़मीन पे। हालांकि तैयारियाँ मुझे पहले से करनी चाहिए, लेकिन मैं इसलिए भी ये चीज़ आपको दिखाता हूँ ना, ताकि आपको भी पता चले जब आप बना रहे हो कि पहली बार अगर कोई नया क्राफ्ट करते हैं तो किस तरह से दिक्कतें आती हैं। ये हो गया, और इतना हमें कट करके निकाल देना है। यहाँ पे मैं कटिंग कर नहीं सकता हूँ, ऐसी है सिर्फ 15 मिनट का मैं और शूट कर सकता हूँ, क्योंकि मेमोरी जो है कैमरे की फुल होने वाली है। और मैं आपको बताता हूँ मैं 4 पीसेस कटिंग कर ली है। क्यों करी है 4? एक का डिज़ाइन किया था, 4 क्यों कटिंग की है? क्योंकि एक जो इनका बेस चाहिए होता ना कि बैठेगा आराम से, तो उस हिसाब से होना चाहिए ना। और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा और सिर्फ काम करेंगे, और वीडियो का एंड कभी भी हो सकता है, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा।
यहाँ तक मैंने इसको चिपका लिया है और जस्ट अभी मुझे एक आइडिया आया है। आइडिया क्या है कि जैसे कि एक दीवार होता है ना, तो दीवार पे क्या बोलते हैं इसको, मुझे एग्जैक्ट शब्द याद नहीं आ रहा, मैं क्या बताऊँ क्या बोलते हैं इसको। ये ईंटें लगा देने के बाद ऊपर से करते हैं ना, वो सीमेंट की मदद से पूरा ऐसे करके बिल्कुल बंद कर देते हैं अच्छा सा, ताकि हम कलर वलर कर सकें जो भी वट। तो मैं ऐसे करके ये दिखाना चाहता हूँ कि ये ब्रिक्स है ना, बाद में ये निकल गई है, नहीं दिखने लगी, पुरानी सी मैं बनाना चाहता हूँ झरझर सा, और इस पे से ये जो दीवार है ये उखड़ रही है। तो ऐसा कुछ मेरा दिखाने का आइडिया है। तो ये एक पीस है, हालांकि ये थोड़ा सा मैं आगे यहाँ तक ले जाना चाहता हूँ। तो कुछ इस तरह से मैं रेंडम ही तो हमने ये पुरानी एक जर्जर सी दीवार बनाई है, जिसके आधे हिस्से जो, क्या इसका शब्द मुझे मेरे पास मिल नहीं रहा यार, तो दीवार में जो सीमेंट लगा रहता है इसको, ब्रिक्स को यानी कि जो ईंटों को ढकने के लिए, तो उस पे से उखड़ चुका है। तो ये हमारी कोशिश है इसमें दिखाने की, लेकिन फिर भी स्टडी यानी पढ़ाई सबसे मूल चीज़ है। तो फिर भी ये पढ़ाई कर रहा है यहाँ पे, तो हम ऐसा कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी से ही बहुत बढ़िया लुक आ रहा है। वेरी गुड, क्या अच्छा काम किया सोनू तूने, वेरी गुड बहुत बढ़िया। चलिए इसी बात पे हम मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय। और काफ़ी सारा काम है जो कि मैंने सोचा था भी कर लूँगा, लेकिन क्योंकि कैमरे में जो है डेटा बिल्कुल फुल हो चुका है। मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए।